हाल में लोग तो सीधी तस्वीर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कल कांग्रेस की अहम बैठक है, तो ऐसे में बड़ा सवाल ये माना जा रहा है कि बैठक में किन किन मुद्दों पर बात की जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी इस बैठक पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन, और कल मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बैठक की जाएगी। दिल्ली दरबार में पहुंचे हैं संकट मोचक सहयोगी अभिजीत मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अभिषेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं और कल कांग्रेस की भी बेहद महत्वपूर्ण बैठक। क्योंकि सीएम गहलोत 10 महीने के बाद में और लंबे समय के बाद में सोनिया गांधी से मुलाकात हो रही है, तो उसे देखते हुए कल कई बड़े विषय जैसे मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर राजनीतिक नियुक्तियों से लेकर और कांग्रेस संगठन, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन के बारे में भी बड़ी चर्चा हो सकती है। कांग्रेस के संगठन को आगे किस तरह से दशा दिशा दी जा सकती है, उस पर कई वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ में डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत के अलावा और भी कई दूसरे नेता हैं, वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे जो सीनियर नेता है। तो कुल मिला के ये जो कल की बैठक है, ये कांग्रेस के आगे दशा दिशा तय करने वाली बैठक है। कांग्रेस संगठन, क्योंकि कांग्रेस में जो नए अध्यक्ष का चुनाव भी लंबे समय से दिल्ली चल रहा है, तो कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन हो, इस पर भी वरिष्ठ नेताओं की राय पूछी जा सकती है। अहमद पटेल के निधन के बाद में एक बड़ी जगह खाली हुई है ट्रेजर के रूप में, एक फंड रेजर के रूप में जो अहमद पटेल काम कर रहे थे, उसके बाद में उनकी जगह कौन दूसरा व्यक्ति हो सकता है, उस पर एक बड़ा निर्णय, बड़ी चर्चा कल के बैठक में हो सकती है। जी अभिषेक, अगर मैं जानना चाहूं, जिस तरीके से कल G23 की अगर बात की जाए, उन 23 लोगों की जो बागी माने जा रहे थे, जिन्होंने अगस्त में चिट्ठी लिखी थी बकायदा, अगर उनकी बात की जाए तो उनमें ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो कल जो कांग्रेस की जो बैठक होने वाली है, उनमें से कौन कौन नेता है जो शामिल होंगे, और इसके अलावा ये कि सीएम अशोक गहलोत किन किन मुद्दों को इस पार्टी में उठा सकते हैं, ये समझाइए। देखिए, अभी तक कोई ऐसा औपचारिक तौर पर एजेंडा जारी नहीं किया गया है। बैठक किन विषयों पर होगी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है पार्टी की तरफ से, लेकिन इसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां, ये दो एक बड़े विषय हैं जिन पर बात हो सकती है। उसके अलावा जो पंचायत राज चुनाव, जो निकाय चुनाव हुए हैं, उनका रिजल्ट किस तरीके से रहा है, उस पर चर्चा कर सकते हैं सीएम गहलोत। और आगे संगठन को किस तरह से आगे, क्योंकि बहुत ही गांधी परिवार के लॉयलिस्ट नेता माने जाते हैं, पिछले 40-45 साल से उनको राजनीतिक अनुभव है, तो इस सारे अनुभव का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिले, उनकी राय बेहद महत्वपूर्ण होगी। जी अभिषेक, ये भी समझाइए। देखिए, कांग्रेस को कहीं ना कहीं इंतजार है अब भी कि आखिर अब पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि जिस तरीके से अटकलें निकलकर सामने आ रही थी कि राहुल गांधी होंगे या फिर से सोनिया गांधी के नाम पर मुहर लगाई जाएगी, क्या इसको लेकर भी अभी कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पार्टी की दशा दिशा तय करने में कई सारे बिंदुओं की बात होगी, और उनमें ये हो सकता है कि बड़े नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी राय जानी जाए कि किस तरीके से पार्टी को आगे ले जाया जा सकता है, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है, और कौन आगे फ्यूचर लीडर हो। क्योंकि राहुल गांधी मना कर रहे हैं लगातार कि वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं, और कोई गैर गांधी परिवार का व्यक्ति जो है वो ही अध्यक्ष होना चाहिए। तो अगर बात इस पर आती है तो इस पर भी एक बड़ी चर्चा, और तमाम जो वरिष्ठ नेता जिनसे सोनिया गांधी बात करेगी, उनसे राय ली जाएगी कि गांधी परिवार के बाहर कौन व्यक्ति हो सकता है जो कांग्रेस की बागडोर संभाल सकता है। जी अभिषेक, अगर राजस्थान के लिहाज से अगर बात की जाए, यहाँ पर देखिए सीएम अशोक गहलोत अगर पहुंचे हैं तो बेशक इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि पार्टी को मजबूती और दिशा देने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर मुद्दा उठाया जाएगा। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि इस बैठक के बाद राजस्थान में जो सियासी हल्कों से जो खबर सामने आ रही है कि उठापटक की खबरें जिस तरीके से सामने आती है कांग्रेस में, क्या उसको मजबूती मिलेगी पार्टी को? आप अपना सवाल दोहराएंगे? अभिषेक, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे हैं, और देखिए हमने पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि पार्टी में कहीं ना कहीं एक मनमुटाव की खबरें भी सामने आ रही हैं, तो ऐसे में अगर सीएम अशोक गहलोत उन मुद्दों को उठाएंगे अगर बैठक में, तो कहीं ना कहीं इससे पार्टी को मजबूती मिल सकती है। सीएम साहब लाइव है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप सीधे उनसे बात करते हैं। सर, आप दिल्ली आ रहे हैं 10 महीने सर, 10 महीने बाद में लंबा समय रहा है, और कल सोनिया गांधी जी से मीटिंग हो रही है, क्या कुछ खास रहेगा मीटिंग में?
मीटिंग तो होगी तो बताएंगे आपको। कल मीटिंग है, उसमें आए हैं। पर फिजिकली मीटिंग है, कल हम लोग सब मिलेंगे तो बातचीत होगी। तो नेशनल जो जिस तरीके से राजनीतिक हालात बने हुए हैं, कृषि आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसको किसानों का आंदोलन तो सबको उद्वेलित किया हुआ है। राहुल गांधी बराबर बोल रहे हैं उसके ऊपर भी। हम सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं। इस सर्दी के अंदर, ठंड के अंदर 22-23 दिन हो गए किसानों को। आप कल्पना कीजिए, जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है 38 लोग मारे गए हैं। क्या बीतरी होगी उनके ऊपर ठंड के अंदर, सोच सकता कोई आदमी? तो इसका तो अविलंब हल निकलना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट में जब केस लगा था तो उम्मीद बंदी थी कोई रास्ता निकाल देंगे, पर अभी रास्ता निकला नहीं है। उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकले। सर, कांग्रेस पार्टी से केंद्र सरकार पर और प्रधानमंत्री पर लगातार जो अटैक है वो तो किए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में किसानों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने टारगेट किया राजस्थान को, राजस्थान की कांग्रेस सरकार को। किस रूप में किया मुझे नहीं मालूम है, मेरे पास कोई खबर आई नहीं अभी। मैं तो अभी आई हूँ। कर्ज माफी को लेकर उन्होंने सीधा निशाना साधा कि कर्ज माफी नहीं की गई जो कांग्रेस शासित राज्य। कर्ज माफी हमने करी, हमें कोऑपरेट नहीं करा केंद्र। जो कोऑपरेटिव बैंक से राजस्थान की भूमि विकास बैंक थी, सब कर्जे माफ कर दिए हमने सभी के। जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जो अंडर आती है भारत सरकार के, RBI के, उनके कर्जे किसानों के हैं, वो माफ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार बातचीत नहीं कर रही है। हमने प्रधानमंत्री पत्र भी लिखे हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को ये निर्देश जाने चाहिए कि जैसे हमने कर्जे माफ़ किए हैं हमारी बैंकों के, उसी रूप में वो लोग कर्जे माफ़ करने के लिए आ गया है। अभी तो फैसला किया नहीं, तो दोष तो उनके ऊपर जाता है जो कर्जा माफ़ नहीं कर पा रहे हैं राष्ट्रीयकृत बैंकों वाले। सर, केंद्र से जहाँ मदद की बात आती है तो आप पिछली बार भी जब आए थे एक बार, तो पिछले साल तो आपने वित्त मंत्री से मुलाकात की थी कि राज्य के हिस्से का जो पैसा है वो 11,000 करोड़ से ज़्यादा का बाकी है, वो नहीं मिल पा रहा है। वो तो सबको मालूम है, तो आंकड़े वो तो कुछ छिपा नहीं सकता। और अगर GST का पैसा नहीं मिल रहा हम लोगों को तो सबको मालूम है, ये भी यही कहेंगे, इसमें तो कोई असत्य बोल नहीं सकता। आज GST का पैसा रुक गया राज्यों को, कोविड का मुकाबला कौन कर रहा है? राज्य सरकारें कर रही है, और वो पैसा रुका हुआ है, तो तकलीफ तो राज्यों को हो रही है ना। पूरा वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ा रहा है, रेवेन्यू ध्वस्त हो गया नहीं, केंद्र की भी कम हुई, राज्यों की कम हुई। तो केंद्र के पास तो RBI भी है अधिकारी नोट छापने के, राज्यों के पास क्या है? तो केंद्र को आगे आके राज्यों की क्या माली हालत है देखना चाहिए, इमदाद करनी चाहिए। इनको किसानों की इस बेवजह जो ये संघर्ष करना पड़ रहा किसानों को, ये नौबत बुलाई क्यों केंद्र ने? अगर वो सबसे बातचीत कर लेते किसान नेताओं से, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो जाता ढंग से, ये नौबत ही नहीं आती। और कितना पूरा मुल्क नहीं, पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर इस आंदोलन को लेकर के जो प्रदर्शन हो रहे हैं, रैली हो रही है, वो हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जी, सरकार को 2 साल हो गए सर। 2 साल की मैं प्रदेशवासियों को मैंने कहा है कि भाई उनके आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से हम लोगों ने 2 साल तक जो शासन किया है, जो वादे किए उनमें आधे वादे पूरे हमने किए हैं। जबकि आचार संहिता लागू हुई थी, रास्ते के बीच में कोरोना अलग आ गया, तब भी हमने कमी नहीं रखी, और कोरोना में बेमिसाल काम हुआ राजस्थान के अंदर। स्वास्थ्य सेवाओं में भी अच्छा बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। तो मैं समझता हूँ कुल मिला के बहुत अच्छा रहा। तो देखिए, अभी हमारे संवाददाता ने बातचीत करने की भी कोशिश की, और जिस तरीके से CM अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर कहा कि ये जो बैठक होगी अब कल, वो बेहद महत्वपूर्ण है।